अच्छा, बेसिकली ये पेशेंट हमारी ओपीडी में गंगाराम में आया था। शाम को 5 साढ़े 5 बजे की बात होगी। रिलेटिव्स लेके आए थे इसको कि ये लड़का है और इसको उल्टी हो रही है, कुछ खा पी नहीं रहा पा रहा है और इसने कॉइन्स और मैग्नेट्स अपने खा लिए हैं। तो पेशेंट को साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी। पेशेंट साइज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, उनका इलाज चल रहा है उसका। तो उनकी ये सोच थी, जब उनसे पूछा गया कि कॉइन में जिंक होता है और जिंक से बॉडी बिल्डिंग हेल्प होती है, तो मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए ये खा रहा था। और मैग्नेट मैंने इसलिए खाए थे कि कॉइन को वो चिपका के रखे और ऑब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ज़्यादा हो। तो वो एक एक्सरे लेके आए थे रिलेटिव्स, जिसमें एक्सरे में टिपिकल हमने भेजा भी है न्यूज़ में कि 3 जगह वो गुच्छे बने हुए थे इंटेस्टाइन के में, जिससे कि वो आंतें रुक गई थी और आंतों की रुकावट की वजह से उल्टियाँ हो रही थी उनको। तो क्योंकि ये टिपिकल था कि उल्टी हो रही है और एक्सरे में दिख रहा है, तो हमने एक सीटी स्कैन ऑपरेशन से पहले कराना सही समझा। एक सीटी स्कैन से हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा क्या चल रहा है। तो उसमें फिर उन्होंने हमें बताया कि एक स्टमक जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें गुच्छे बने हुए हैं, और 2 इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जिन्हें कहते हैं, उसमें गुच्छे बने हुए हैं। और ऐसा लग रहा है जो 2 गुच्छे बने हुए हैं चिपके हुए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपस में चिपके हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कम्युनिकेट भी कर रहे हों। ये उन्होंने सिटी स्कैन में भी हमें अंदाज़ा दे दिया था। तो फिर हमने टेस्ट वगैरह मरीज़ के कराए और फिर हमने ऑपरेशन के लिए ले लिया मरीज़ को, और रात तक हमने उसका ऑपरेशन प्लान कर लिया था और हम लेके गए ओटी में। और ओटी में जब हमने इनको देखा तो वही चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन सूजी हुई थी, और सूजने की वजह से इंटेस्टाइन, कॉइन्स की वजह से इंटेस्टाइन सूजी हुई थी। और हमने उसमें से चीरा लगा के हमने जब फाइंडिंग देखी तो कॉइन्स और मैग्नेट्स निकले, और 2 इंटेस्टाइन एक तरह से क्या होता है कि एक छोटी इंटेस्टाइन में एक प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, एक डिस्टल पार्ट होता है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट घूमते हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड रहता है वहाँ पर। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट था और जो डिस्टल पार्ट था, वो मैग्नेट्स 2 अलग अलग जगह गई हुई थी। उन 2 मैग्नेट्स, क्योंकि मैग्नेट्स आपस में चिपकती हैं, तो वो दोनों जगह चिपक गई एरिया, और वो चिपक के एक तरह से फिस्चुलाइजेशन कर लिया, 2 रास्ते उन्होंने कम्युनिकेशन बना लिया, और उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी और उल्टियाँ हो रही थी। तो अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई, क्योंकि हमें अब 2 जगह इंटेस्टाइन को हटाना पड़ेगा, पहले प्रॉक्सिमल में भी जहाँ पर पहले की तरफ, और फिर डिस्टली भी। तो इन दोनों को हमने हटाया, हाथों को जोड़ा, तो थोड़ी सूजन कम हुई। तो फिर हम ऊपर की तरफ हमने देखा कि स्टमक में भी ये पड़े हुए हैं हमारे कॉइन्स। फिर पेट में, स्टमक पे भी चीरा लगाया और वहाँ से निकाल लिए, और 1-2 ड्रेन डाले। फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन के बाद ही तुरंत एक्सरे भी कराया, ये देखने के लिए कि अब हमारे सारे कॉइन निकल गए हैं। तो ठीक रही रिकवरी, और 5-7 दिन अस्पताल में रहा बच्चा हमारे साथ। और खाने पानी को हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके चलना फिरना स्टार्ट हो गया, और फिर वो 7वें दिन अस्पताल से चला गया, और भगवान की दया से अब बिल्कुल ठीक है। वो सर क्या उम्र साल का है, अब वो घर पे है, खा पी रहा है। 2-3 दिन में एक बार उसकी हम ड्रेसिंग के लिए किसी को भेज देते हैं कि वो ड्रेसिंग करा दे वहाँ पर उसकी, बट बिल्कुल ठीक हो गया है वो। हमने उसको समझाया, सारी चीज़ें बताई, हमने जो हमारी साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनसे भी मिलवाया कि ताकि वो उसकी काउंसलिंग कर सकें, और ट्रीटमेंट और इलाज जो उसका हो रहा है उसमें अगर कोई बेहतरी कर सकें, ताकि ये सब चीज़ें वो ना करे। तो ये वो भी सब हमने किया। जिस तरीके से उसके पार्ट्स को प्रॉब्लम हुई नहीं, इंटरनल। क्या क्या होता है कि जैसे पहला एक कॉइन लेगा, जैसे उसने ना छोटे कॉइन लिए थे, बहुत बड़े कॉइन नहीं थे, 1-2-5 के थे। तो जब वो निकलेगा तो पेट हमारा बहुत बड़ा होता है, स्टमक जो ऊपर की पार्ट होता है, फिर हमारा ड्यूोडेनम आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं। तो जनरली इससे पास हो सकते हैं अगर एक एक दो दो ही हों। बट जब गुच्छा बन जाएगा कि बहुत सारे खा लिए और कॉइन भी खा लिए साथ में, जो गुच्छा बन गया, उस गुच्छे की वजह से वो रुक गए, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जी सर अभी वो ये नहीं करता तो पहले तो सबसे पहले 20-22 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं था, तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए बहुत ख़राब होता। नहीं खा पा रहा था, ड्रिप वगैरह भी नहीं लग रही थी, तो यूरिन वगैरह भी कम हो सकता था उसका। फिर इसका फटने के भी चांस होते हैं, ये कॉइन्स वगैरह जो हैं, जैसे 2 रास्ते में आपस में मिला दिए उसने। अगर बहुत ज़्यादा रुकावट होगी, आपने एक ऑपरेटिव फ़ोटो में भी देखा होगा, कॉइन बिल्कुल बाहर ही निकलने की कोशिश कर रहा है हाथों से, तो फट भी सकता था। तो सारा इंटेस्टाइन की जो गंदगी है पेट में फैल जाती, और पेशेंट को सेप्सिस हो जाती और बहुत परेशानी हो जाती। जी सर क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ऐसे बच्चे भी कुछ ना कुछ चीज़ें निगल लेते हैं,
क्या एडवाइस रहेगी? भाई मेन चीज़ इसमें यही है कि बच्चों के साथ तो ये है कि आप अपने पेरेंट सुपरविजन करके रखें और कोई भी ऐसी चीज़ें जैसे बच्चे लोगों का बैटरी का बहुत होता है, छोटी मैग्नेट खा लेते हैं टॉयज़ वगैरह में जो होती हैं, वो साथ में नहीं होनी चाहिए उसकी। और ध्यान रखें कि बच्चे को अकेले ना छोड़ें, जो छोटे बच्चे होते हैं साथ कोई ना कोई अटेंडेंट होना चाहिए। और इसमें तो यही है, साइकोलॉजिकल इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए और इसका इलाज अच्छे से होना चाहिए कि ये साइज़ोफ्रेनिया इसका कंट्रोल में रहे। तो और अगर वो रहेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। मल्टीपल सेशन ऑफ काउंसलिंग चाहिए होगी इसको ताकि ये ठीक रहे आगे बच्चा। जी, आपने मतलब ये तो ऑब्वियसली उसने एक सोच रख ली थी, किसी से सोचा होगा उसने, किसी ने बोला होगा कि कॉइन में जिंक होता है, कॉइन में कॉपर भी होता है, निकल भी होता है, बहुत सारे होते हैं जिससे वो बनते हैं। बट ऑब्वियसली उसकी ये सब लेने से अच्छा तो ऑब्वियसली मल्टीविटामिन्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं जिसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं अगर आपको लेनी है, अगर कोई कमी है। बट जो भी लें वो डॉक्टर के परामर्श से लें, अपने आप खुद ना लें, है ना। जो भी चीज़ लेनी है डॉक्टर से डिस्कस करके। बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह भी बहुत हानिकारक होते हैं, वो भी ऐसे नहीं लेने चाहिए, हमेशा कंसल्टेशन से लेना चाहिए। हमारे पास मरीज़ आते हैं जो किडनी फेलियर के साथ आ जाते हैं कई बार, प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेने की वजह से बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, पेशेंट की क्या उम्र है सर? पेशेंट 26 साल का लड़का है। सर So basically this patient had come to me with his relatives that they are not able to eat anything, patient, and is having vomiting, and the relatives give history of patient has swallowed lot of coin with magnet. So when we took the history, patient is a known case of schizophrenia, a psychiatric illness, and was on treatment for that. So he believed that the coins have zinc, and which helps in bodybuilding of the human being. So he took those coins so that the body he will have a better body. Along with him, it took the magnets so that the absorption of the zinc, because of magnets will keep the coins together, the absorption of zinc will be much better. So when we saw the patient, they had an X-ray with them which showed 3 clumps of coins with magnets in the abdomen. So as patient was vomiting because of intestinal blockage, because of that clump which had formed, we had decided that because it's more than 22, we have to operate. But we thought we get the CT scan done to have an idea where exactly they are, so we can it will be a roadmap for us when we go for the surgery. So when we got the CT scan done, so they showed those 3 clumps. Along with that, they showed the proximal intestine and a distal intestine of the small bowel are communicating together most likely because of the magnets which are there, one in the proximal and distal, and they attract each other, and they have got a fistulization and they have got attached to it. So we after preparing the patient, we took the patient in the evening and we operated that patient. And we first we saw that there was a lot of dilated bowel was there, intestine was there, and we gave an incision on the bowel, removed those coin, and we could see that there is fistulization was there, and that was a unhealthy bowel was there in 2 areas, one in the proximal intestine, one in the distal intestine. So we resected that 10 centimeter in the proximal intestine and then anastomosed it, and then again we resected that distal intestine and anastomosed it. And after this, because distension reduced, we could see the stomach was also distended. We gave an incision there also and removed that 3rd clump which was there. And post surgery we got the X-ray done, which was which showed that there is no radiopaque body now. And after subsequently slowly over a period of 5 to 7 days, we allowed the patient some diet from starting from liquid diet to a normal diet, and now the patient is in home eating well and is doing well. We will have to get the dressings done of the patient for which our OPD attendant and our dressers go and get the dressing done. Okay, sir. How can someone eat kind of coin and So basically this is a psychiatric illness patient has, and he has history of once suicidal attempt also, but in this time it was just that he wanted to build the body and someone told him that there is zinc in the coin, so he imagined that if I will have coins, my zinc will be absorbed and I will have a better body. okay, and sir,
if As you would see that he has had 22 days and he had not eaten anything, so there would be malnourishment, patient is not able to eat, patient will have weakness. Subsequently, if he is not eating and fluid is also not going, then there can be because of dehydration renal failures also we have seen. So that can happen, or these coins can perforate and all the intestinal content can go into the abdomen and can have sepsis and infection. So all these could have happened, but as they came to us and we operated that same day, we avoided these complications and we could salvage the patient, and patient went home well. sir, what is your advice for those who are taking so much of protein and other things for bodybuilding and So these ideally should not be taken, always be taken under doctor supervision, and better to have natural supplements like egg, fish, chicken rather than going on these protein supplements, because we have seen sometime renal failure also with these if they are taking so much high protein diet, and sometimes these gym trainers are not well trained and they do not know exactly what quantity should be happen, and the person who is training is so much excited to have a good body and wants to take a lot of protein for this, but it should always be taken under supervision, not like this.